डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट थ्री चैप्टर का नाम है धातु एवं आधातु। यानी इस पार्ट 3 का मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये धातु एवं आधातु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिनमें से इस प्रकार है। पहला क्या है? संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं? यानी वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। यानी वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। वायु या रासायनिक पदार्थों के द्वारा धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण क्या है या संक्षारण किसे कहते हैं? तो यानी वायु या रासायनिक पदार्थों के द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तो ये हुआ संक्षारण। अगली जो हेडिंग है वो है गालक। अगली हेडिंग क्या है? गालक है। गालक किसे कहते हैं? गालक किसे कहते हैं या फिर गालक क्या है? तो गालक कौन देखते हैं? अयस्क का प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। यानी गालक किसे कहते हैं? अयस्क। यानी जब हम धातुओं का अयस्क करते हैं, अयस्कों का संदर्भ होता है, तो अयस्क का प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित जो गलनीय अपद्रव्य होते हैं उनको दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। यानी अयस्क का प्रगलन करते समय अयस्क में उपस्थित गलनीय अपद्रव्यों को दूर करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ को गालक कहते हैं। अगली टॉपिक क्या है? निस्तापन। अगली हेडिंग जो है क्या है? निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते
हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। निस्तापन, यानी देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, सांद्रित अयस्क को यानी जब हम अयस्क का सांद्रण करते हैं तो जो हमारा अयस्क सांद्रित होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक, यानी पिघलने जब तक वो न पिघले, पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यानी क्या होता है, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यानी निस्तापन की जो क्रिया होती है, हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को, यानी सांद्रित किया गया अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में पिघलने से पूर्व तक गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, निस्तापन। अगली जो टॉपिक है मिश्र धातु, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो अगली टॉपिक क्या है, मिश्र धातु। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो मिश्र धातु हम देख लेते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। इन्हें मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने से जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इन दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर ठंडा करने पर जो समांग धातु मिश्रण मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगली टॉपिक है धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं। अगली टॉपिक है धातु कर्म किसे कहते हैं।
यानी धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध पदार्थ या शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इन धातु कर्म अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अगली हमारे हेडिंग है जो गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? यानी गैल्वेनीकरण को हम देख लेते हैं। लोहे की बनी वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी लोहे की बनी वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, लोहे की बनी वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? लोहे की बनी वस्तुओं पर जिंक की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ये क्या है? गैल्वेनीकरण है। अगली जो टॉपिक है आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्ध्यता। अगली टॉपिक हम देख लेते हैं। आघात वर्धनीयता या फिर आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? आघात वर्ध्यता को हम देख लेते हैं। किसी पदार्थ के हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। और सभी धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्ध्यता होती हैं। किसी पदार्थ के हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में या पतली परत के रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया को या गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। किसी धातु को हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित होने की
गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुएं आघात वर्ध्यता होती हैं। यानी आघात वर्धनीयता जो होता है, किसी धातु को हथौड़े से पीटने पर चादर के रूप में परिवर्तित होने के गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धिता कहते हैं। और धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धिता होती हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक समाप्त हुआ। और यदि आपको किसी टॉपिक में कोई समस्या हो या प्रॉब्लम हो, जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो, उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।